अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दरस मिशकात शरीफ बाब अस्माइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सिफातिही फसल सानी वान जाबिर इब्न सुमरता क़ाल रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिन अज़हियान वजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इलाल क़मरी व अलैहि हुल्लतुन हमरा फ़इज़ा हुवा अहसनु इंदी मिनल क़मर। रवाहु तिर्मिज़ी व दारमी। हज़रत जाबिर बिन सुमरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, काला वो कहते हैं रअयतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कब? फ़ी लैलतिन अज़हियान, चांदनी रात में। अज़हियान हा के कसरा और नून के कसरा के साथ है। उस चांद को बोलते हैं जिस रात वो चांद पूरी रात रहे, रात भर वो चांद रहे और वो क्या है, बिल्कुल चमकदार रहे। समझ गए ना? तो उसे अज़हियान बोलते हैं। और उस मतलब की एक तो था लैलतुल बद्र, वो भी 14वीं रात होती है, और अज़हियान ये भी 14वीं रात होती है। लेकिन बद्र के लिए ये शर्त नहीं है कि वो क्या है पूरी रात भर रहे। लेकिन अज़हियान के लिए दो शर्तें हैं। नंबर 1 तो वो 14वीं रात का चांद हो, नंबर 2 रात भर वो चमकता रहे, उसे अज़हियान बोलते हैं। अब समझिए, फरमाया कि मैंने हुजूर को देखा, तो गोया चांदनी रात में हुजूर को देखा, यानी उस चांदनी रात में देखा जिस रात भर चांद रहता और बिल्कुल चमकदार रहता है, 14वीं रात को। फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रावी कहते हैं कि मैं हुजूर के चेहरे मुबारक को देखने लगा। व इलल कमरी, और चांद को देखता, यानी एक नजर मैं चांद की तरफ दौड़ाता और एक नजर हुजूर के चेहरे अनवर की तरफ देखता। समझ गए? यानी सूरत को, चांद को भी देखता और चेहरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखता। व अलैहि हुल्लतुन हमरा, इस हाल में कि हुजूर के क्या है, हुजूर सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन फरमाए हुए थे। सुर्ख जोड़ा से मैंने आपको बताया है कि जहां हुजूर के लिए ऐसा लफ्ज आए कि आपने सुर्ख लिबास पहना हुआ है, वहां पर क्या है, धारीदार सुर्ख मुराद होता है। इसलिए कि बिल्कुल सुर्ख पहनना ये मर्दों के लिए मना है। समझ गए? तो जहां ये सुर्ख जोड़ा की निस्बत हुजूर की तरफ की गई हो, वहां ये समझिए कि ये सुर्ख धारीदार है। तो ये नंबर 1 फरमाया कि चांदनी रात थी, हुजूर बाहर तशरीफ फरमा थे, आप पर सुर्ख जोड़ा आप ज़ेबतन फरमाए थे। मैं आपके चेहरे को भी देख रहा था और आपके चेहरे मुबारक को भी देख रहा था और मैं चमकते हुए चांद को भी देख रहा था। फरमाया फ़इज़ा हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, तो हुजूर का चेहरा, हुजूर मेरे नजदीक चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थे, चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थे। और ये सब हकीकत में मतलब कि साहबा कराम की निगाहें क्या है, वहां तक देखती थी कि हुजूर का चेहरा मुबारक चांद से भी ज्यादा खूबसूरत, चांद से भी ज्यादा अफजल वाला था। क्यों? इसलिए कि चांद तो 1 रात रहेगा, 2 रात रहेगा, 3 रात रहेगा। चेहरा नबवी का पर जो चमकदार थी वो तो हमेशा बाकी रहती थी। चांद ये तो जिस्मों को चमकाता है, हुजूर का चेहरा तो दिलों को चमकाता है। चांद ये तो घटता बढ़ता रहता है, हुजूर का चेहरा मुबारक, हुजूर की चेहरे की चमक जो है वो कभी घटती बढ़ती नहीं थी, घटने बढ़ने से क्या है, महफूज थी। चांद बोलते हैं नूरे अबदान दे और चेहरा नबवी नूरे ईमान दे, यानी हुजूर का चेहरा ईमान को नूर देता है और जो चांद है वो चांद ज्यादा से ज्यादा बदनों को रोशन करता है, रात को थोड़ा सुकून देता है। लेकिन हुजूर का चेहरा तो क्या है, जब भी देखते हैं रूहानी जिस्मानी हर एक को क्या है, सुकून ही सुकून देता है। इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि मैंने देखा हुजूर के चेहरे को और मतलब चमकदार चांद को, जो 14वीं रात को चमकता है और रात भर रहता है, उस चांद को देखा। तो मैंने ये फैसला किया कि हुजूर का चेहरा चांद से भी कहीं ज्यादा क्या है, खूबसूरत था। इसलिए कि चांद को देखकर आज तक किसी ने भी क्या है, उंगलियां नहीं काटी हैं, हाथ नहीं काटी हैं।
हुस्ने यूसुफ देखकर जनाने मिस्र ने तो अपनी उंगलियां काट ली थी, और हुजूर का हुस्न तो हुस्ने यूसुफी से भी क्या है, अफजल वाला है। तो हुजूर की तो बात ही अलग है। इमाम तिरमिज़ी और इमाम दारमी ने इस हदीस पाक को रिवायत किया है। वअन अबी हुरैरा क़ाल मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि फरमाया कि मैंने मा रअयतु शैअन, मैंने कोई भी चीज नहीं देखी है। अब शैअन नकरा है, कोई भी चीज नहीं देखी है। इस कोई चीज में चांद भी आ गया, सूरज भी आ गए, सितारे भी आ गए, और हर खूबसूरत इंसान, हर हसीनो जमील इंसान इसी में दाखिल हो गया। मैंने कोई भी चीज नहीं देखी है अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हुजूर से ज्यादा खूबसूरत हो। यानी तमाम पता चला कि हुजूर तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा क्या है, खूबसूरत थे। कान शम्स तजरी फी वजही, गोया के सूरज आपके चेहरे मुबारक में गर्दिश करता है। यानी सूरज की किरणें आपके चेहरे मुबारक पर पड़ती थी। ऐसा लगता था जिस तरह फलक में क्या है, आसमानों में सूरज क्या है, घूम रहा है, गर्दिश कर रहा है, वो ऐसा लगता था आसमानों में नहीं है, आपके चेहरे मुबारक में क्या है, गर्दिश कर रहा है। या अगर इससे मुराद ये लिया जाए कि गोया के सूरज आपके चेहरे में जगमगा रहा है, तो फिर वो जाहिर है। वमा रायतु अहदन असरा फी मशीही मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी बंदे को नहीं देखा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चाल में ज्यादा तेज चलता हो। कन्नमल अरदु तुवा, गोया तुवा लहू, गोया के जमीन आपके लिए समेट दी गई हो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वकार से दरमियाना चाल चलते थे, लेकिन इसके बावजूद भी हुजूर सबसे आगे रहते थे और सफर को बड़ी तेजी से क्या है, तय कर लेते। और वो तेजी ऐसा नहीं था कि जल्दी वो चलते थे, नहीं, बल्कि ये हुजूर का ये भी एक मोजज़ा था कि आप दरमियाना चाल चलते थे और लंबा सफर भी होता था, जल्दी तय हो जाता था। इस मोजज़े को उलमा ने फरमाया तय अर्द मोजज़ा था, यानी मोजज़ा था, यानी जमीन का जल्दी तय हो जाना। इसका कुरान से बाकायदा बिल्कुल सबूत है। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सबा की मलका यमन से मलका बिलकीस का तख्त लाना था उनके दरबार में, है ना। तो हजरत आसिफ बरखिया ने पलक झपकने से पहले ही क्या है, वो ले आए। कहाँ, फिलिस्तीन और कहाँ यमन, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में उसका तख्त उठा के लाना था। एक जिन उठा किया कि अल्लाह के पैगंबर, मैं ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं ले आता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बहुत देर हो जाएगी, और अल्लाह का वली उठे आसिफ बरखिया, वो कहते कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले यहाँ ले आता हूँ। और पलक झपकने से पहले क्या है, यमन से वो क्या है, मलकाए बिलकीस का तख्त क्या है, हज़रत सुलेमान की दरबार में आ गया। और ये कुरान मुकद्दस में मौजूद है, समझ गए। तो ये तयुल अर्द का मोजज़ा कुरान से साबित है। तो हुजूर को ये मोजज़ा दिया गया था कि आप अपनी वकार से दरमियाना चाल चलते थे, लंबा सफर भी होता था, तो क्या है, जल्दी क्या है, तय हो जाता था। इन्ना लनजहिदु अनफुसना, हम अपनी जानों को मशक्कत में डाल देते थे। यानी साहबा कहते हैं कि हम अपनी जानों को मशक्कत में डाल देते थे। और फरमाया व इन्नहु लिगैरि मुक्तरिसिन, कि हुजूर परवाह नहीं करते थे। लंबा ज़य होता था, हमें तकलीफ होती थी, यानी हम अपनी मशक्कत से वो तय करते थे, और हुजूर को कोई भी परवाह नहीं होती थी। अन जाबिर इब्न सुमरा क़ाल कान फ़ी साक़ै रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमूशतन, हुजूर नबी करीम, हज़रत जाबिर बिन सुमरा कहते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक जो थी क्या है, वो पतली थी। पतली से मुराद क्या है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मोटे होने से पतली थी, यानी दरमियानी थी। वकाना ला यदहकु इल्ला तबस्सुमन, हुजूर क्या कभी भी हंसते नहीं थे मगर ये कि आप तबस्सुम फरमाते थे। हुजूर से ज़ोर से ठट्ठा मार कर हंसना कभी भी साबित नहीं है। हुजूर मुस्कुराया करते थे, और यही मुस्कुराहट क्या है, बेजान दिलों में जान पैदा करती थी। यही मुस्कुराहट क्या है, इस मुस्कुराहट पर की क्या है, साहबा कुर्बान हो जाते थे। वकुन्तु इज़ा
नज़र तू इलैहि फ़कुल तू, जब मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब देखता, फ़कुल तू, तो मैं सोचता अकहलल आइनैन, आपने अपनी आंखों में सुरमा लगाया हुआ है, वलैसा भी अकहल, हालांकि आप सुरमा नहीं लगाए हुए थे। यानी हुजूर को क्या है, पैदाशी तौर पर हुजूर की जो आंखें क्या सुरमगी थी, लेकिन उसके बावजूद ये आप सरकार क्या है, रात में जब सोते थे 3 सिलाइयाँ लगा करके सोते थे, सुरमे की 3 सिलाइयाँ। लेकिन अगर कभी नहीं लगाता तो वो कुदरती जो सुरमा लगा हुआ था वो जाहिर हो जाता। साहबी रसूल कहते हैं कि मैं सोचता कि आप पर मतलब कि आपने सुरमा लगाया है, हालांकि सुरमा नहीं लगाया होता, उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि आपको क्या है, सुरमा लगाया हुआ। याद रखिए कि हुजूर के जब पैदा हुए थे आप नाफ बुरीदा थे, हुजूर जब पैदा हुए थे खतना शुदा पैदा हुए थे, है ना। हुजूर जब पैदा हुए थे तो अब सुरमगी आंखें थी, कुदरती तौर पर आपके चेहरे आपके चश्माने मुबारक में क्या है वो सुरमा लगा हुआ था कुदरती तौर पर। इसलिए साहबा अर्ज करते हैं कभी अगर आपके आंखों में सुरमा नहीं भी लगा होता था तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे आपने अभी सुरमा लगा करके तशरीफ लाए हैं। इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस पाक को रिवायत